हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 71। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1964 ईस्वी में। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह है ज्वारीय वन की। किसकी? ज्वारीय वन की है सुंदरी वृक्ष। ये जो है कि एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। अगला है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो इनमें से सभी जो है हिमालय श्रृंखला का भाग है, जैसे हिंदू कुश, काराकोरम और कुनलुन, ये सभी जो है हिमालयी श्रृंखला का भाग है। अगला क्वेश्चन कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को कल्लर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कल्लर से। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो स्वेज नहर जो है एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती है। बाकी यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेकस पर्वत एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। अगला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा कौन सा है? तो नाथुला दारा, जो कि सिक्किम में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित नगर है। अगला है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि रामसर संधि भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि पर तो ये किए थे 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो उस तंत्र को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो यह है डिपोर झील, यह है असम में। असम राज्य में डिपोर झील स्थित है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। अगला है, मिलान करना है मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो यह भाग 3 से। मौलिक अधिकार भाग 3 से। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क, निर्वाचन 15 और आपात उपबंध 18। इस तरह से हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह लगाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध एक मूल अधिकार नहीं है। बाकी का भाषण देने का स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और कानून के समस्त समानता, ये सभी मूल अधिकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। तो इनमें से सभी सत्य हैं।
इसका आंसर ऐसे ऑप्शन ये दे रहा है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बाकी वित्त आयोग में 5 सदस्य भी होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप डिटेल्स में गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कै के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति जो है कै के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। अगला क्वेश्चन है कि किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो यह बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किलोखरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरिज खां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है? तो शाहजहां के। अगला है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त, जो कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का शतपथ ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। अगला है, द्वितीय मुगल मसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पूना पैक्ट 1931 में नहीं बल्कि 1932 में हुआ था, यही सुमेलित नहीं है। बाकी का बारदौली सत्याग्रह 1928, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 और नौसेना विद्रोह 1946 में, जो कि सही है। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो यह गाया गया था 12वां अधिवेशन में, पहली बार वंदे मातरम। अगला है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो विलियम कैरी। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक थे विलियम कैरी। अगला है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? क्योंकि सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाती है, ऑप्शन डी। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होती है? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होती है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन सी। अगला है कि फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है पारा वाष्प एवं आर्गन। क्या प्रयोग किया जाता है? पारा वाष्प और आर्गन का फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। अगला है, केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो यह है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्लिडोगल काइन की, जो कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह किया जाता है इंसुलिन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो ऑर्थोपोडा में। सबसे अधिक जंतु ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगला है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो नील्स बोर ने। अगला है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है गर्म एल्युमिना का। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो ये करते हैं, ये अलग किया जाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो पाइसीकरण द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये सुमेलित नहीं है।
बाकी कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बता दूं कि एक महत्वपूर्ण स्मरणीय तख्त भी देखेंगे, और इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लें ताकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएँ। बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो तुकाराम ने किया था। बारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में कराया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, और औरंगजेब सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अगला है, औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। कहाँ में? जयपुर भवन में। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया। कब? 1679 में। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा एवं निर्माण औरंगाबाद में कराया था। किसने? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है कि औरंगजेब अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। औरंगजेब सिखों पर कलमा खुदवाया, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध कर दिया था। किसने? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कब कब? 1686 में बीजापुर, 1 साल बाद 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक कितना थी? तो 20। अगला है, फ्रैंकोइसिस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। किसको? फ्रैंकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था? तो सुन्नी धर्म का। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोखला ने किया था। जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम एवं गोखला ने। औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था। कौन सा वाद्य यंत्र? बीना में। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। किसका? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। कहाँ? अहमदनगर के पास। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।